दिस इज यश चंद्राकर फ्रॉम यस स्पोकन इंग्लिश क्लास छत्तीसगढ़। आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि बोर्ड में बहुत सारे ऐसे किफ़ायती वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर ये वर्ड्स अगर आपके ब्रेन में चले जाए तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। आपको मालूम है कि अगर इंग्लिश बोलना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है, एक बिगिनर को फेस करना पड़ता है। चाहे आप कोई मेल पढ़ना है या फिर कोई लेटर पढ़ना है या फिर लेटर लिखना है या फिर आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन पढ़ना है या किसी भी प्रकार से आपको इंग्लिश बुक्स पढ़ना है, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो कंजक्शन प्रीपोजिशन की तो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, ग्रामर की छोटी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये इंग्लिश वर्ड्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड, मुझे मालूम है, मैं एक टीचर हूँ इंग्लिश का और मैं आज लगभग 13 सालों से स्पोकन क्लास चला रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेरे को अपने क्लास में ये बोलते हैं कि सर ये कोई दवाई नहीं है क्या सर, ऐसा कोई टॉनिक नहीं है क्या सर, ऐसा कोई सिरप नहीं है क्या जिसके माध्यम से हम इंग्लिश वर्ड्स याद कर लें। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक ऐप आता है गूगल ट्रांसलेटर, जिसके माध्यम से आप लोग किसी भी वर्ड्स का इंग्लिश मीनिंग जान लेते हो या इंग्लिश वर्ड्स का आप हिंदी मीनिंग जान लेते हो। तो फ्रेंड, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लाखों प्रकार के आप मीनिंग आप देखते रहते हैं। हिंदी पेपर पढ़ो तो आप उसका इंग्लिश मीनिंग चाहते हो, या इंग्लिश पेपर पढ़ो तो आप उसका हिंदी मीनिंग चाहते हो। आप मीनिंग देख लेते हो और आपकी तकलीफ कुछ समय के लिए दूर हो जाती है। तो फ्रेंड, कोई भी चीज़ों का मीनिंग जान लेना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर कोई भी वर्ड्स को याद करना ये सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी वर्ड्स को याद करने के साथ साथ उसको याद रखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड, आज के इस क्लासेस में आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, देखिए एपिसोड वर्ड्स याद करने का हम एपिसोड 1 में आज आप लोगों के बीच में लॉन्च कर रहा हूँ। ये वर्ड्स नंबर 1। अगर आप लोगों को मेरा क्या है ये चैनल समझ आता है या फिर मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन आपको अगर सही लगता है तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे को वॉच कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से, तो आप लोग अभी मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन बिल्कुल दबा लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोडिंग कोई भी वीडियो के आप तक एक बार में फटाक से पहुंचे। तो फ्रेंड, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर टोटल क्या है 12 वर्ड्स लिखे हुए हैं और इसको याद करने में हमको मुश्किल से क्या है 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। ये याद ही नहीं रहेगा आपको, बल्कि ताउम्र याद रहेगा। आपको मैं याद नहीं कराऊंगा बल्कि याद भी रखवाऊंगा। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले वर्ड्स लिखा हुआ है यहाँ पर कल्टीवेटर। यहाँ पर मैं इसका प्रोनाउंस भी लिख दिया हूँ, देख लीजिए कल्टीवेटर। यहाँ पर एक वर्ड्स है आयरेट, है ना। कल्टीवेटर मतलब होता है किसान। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोग को ये मालूम है कि सर फॉर्मर मतलब क्या है, किसान होता है। तो ये फ्रेंड, ये सामान्य रूप से कहीं भी क्या है आपको ये वर्ड्स आपको मिलता है कि लाइक अ फॉर्मर, देयर आर लॉट्स ऑफ फार्मर्स आर वेटिंग फॉर देयर न्यू क्रॉप्ड बिफोर दीपावली फेस्टिवल। तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जाओगे या फिर आप क्या है लिटरेचर इंग्लिश अगर आप देखोगे तो कल्टीवेटर मतलब आपको लिखा हुआ मिलेगा किसान। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के इस प्रकार से टफेस्ट वर्ड होने के वजह से इंग्लिश न्यूज़पेपर बस देखना पसंद करते हैं, लेकिन उसको पढ़ना भी पसंद करते हैं, लेकिन उसको समझना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता है। तो फ्रेंड, आज से अगर आप लोग एक दिन में अगर 10 से 12 वर्ड से भी याद करेंगे तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि 10 दिन में कम से कम आप 120 वर्ड्स याद कर सकते हैं। और मैं बोल सकता हूँ कि 3 से 4 माह में आपके पास इतने सारे वर्ड्स हो जाएंगे, इतने सारे वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा कि कि आप ताउम्र उस वर्ड्स के माध्यम से आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग चलो देखते हैं। तो किसी भी वर्ड्स को याद करने का एक तरीका है कि इमेजिनेशन के माध्यम से हम लोग उस वर्ड्स को ब्रेक करेंगे। आप लोग को बताना चाहूँगा कि कोई भी जो अजनबी वर्ड्स होता है वो किसी भी स्टूडेंट को आसानी से याद नहीं होता है, और जिस वर्ड्स को आप बार बार सुनते हो उस वर्ड्स को याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड, चूंकि इस वर्ड्स को आप पहली बार सुन रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कल्टीवेटर, इसका मैं प्रोनाउंस भी लिख दिया और यहाँ पर उसका मीनिंग लिखा हुआ है किसान। तो इसको याद कैसे करें भाई? ऐसे तो आप याद करने की कोशिश करते हो कल्टीवेटर किसान, कल्टीवेटर किसान, कल्टीवेटर किसान। आपको कई बार रटना पड़ता है और रटे हुए चीज़ आपको मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा 2 घंटा ही रख पाते हो, उसके ज़्यादा आपको याद नहीं रख पाते हो। तो फ्रेंड, एक लिंक के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। आज आप लोग को बताना चाहूँगा कल्टीवेटर। अब ये जान लीजिए कि ये जो कल्टीवेटर है ये आपके ब्रेन में ये जो लिस्ट है ये इतना ही छोटा लिस्ट है, लेकिन मैं अगर आपका ब्रेन के बारे में बात करूं तो आपका ब्रेन इतना बड़ा है। अब सोचिए कि एक कल्टीवेटर जो है ये
रियली में ये न्यू वर्ड्स है और ये जो है आपको बताना चाहूँगा कि आपके ओल्ड वर्ड्स से बिल्कुल भी क्या है, ये क्या बोलते हैं, ओल्ड वर्ड में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस जो भी न्यू वर्ड्स है उसको आपके ओल्ड वर्ड में क्या करना है, एक लिंक बनाने की कोशिश करना है। आपको सोचना है कि ये जो नया वर्ड्स आपको जो मिल रहा है अभी मार्केट में, वो मेरे पुराने जो मेरे पास पहले से ओल्ड वर्ड्स भरे पड़े हैं मेरे ब्रेन में, उसमें से कितना परसेंट क्या है मैच करता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास इतने सारे वर्ड्स हैं पुराने जो कि क्या है, लाइक पड़े पड़े क्या है, सड़ रहे हैं। आपको नए वर्ड्स याद करना है तो उस ओल्ड वर्ड्स के साथ क्या करना है, आपको थोड़ा सा मैच करना है। तो यहाँ पर मैचिंग में क्या आएगा फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा। ये किसान शब्द आपको हिंदी में याद है लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग आप पहली बार जानने जा रहे हो, तो आपको एक टेक्निक दूंगा। तो यहाँ पर देखिए वो टेक्निक क्या बोलता है लिंक सिस्टम में, कि यहाँ पर है कल्टी या और लिखा हुआ है क्या, वेटर। तो आपको मैं बताना चाहूँगा ये ब्रेकिंग मेथड्स के माध्यम से आपको मैं याद करा रहा हूँ, क्या, वर्ड्स ब्रेकिंग मेथड्स। तो फ्रेंड आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वर्ड्स ब्रेकिंग मेथड्स अर्थात या तो मॉडिफिकेशन करेंगे या तो फिर वर्ड्स को ब्रेकिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कल्टीवेटर, ये कल्टीवेटर आपको इंग्लिश का कोई भी वर्ड्स को सबसे पहले उसके प्रोनाउंस को क्या आपको हिंदी में पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद देखिए कि इसमें से कितना परसेंटेज आपके क्या है ओल्ड वर्ड्स क्या है मैच करता है, क्योंकि ये तो नया है तो सब लोग जान रहे हैं। तो फ्रेंड ये देखिए ये कल्टी और कल्टी प्लस वेटर। अब दिमाग लगाइए और एक लिंक दीजिए, क्या दीजिए, एक चुपके से क्या है, एक लिंक देखिए कि इस वर्ड्स को आपने जीवन में पहली बार कहाँ सुने हैं। तो कल्टी मतलब आप सब समझते हैं कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं कोई काम हमारा अगर हो जाते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, चल तो कल्टी ले। ये शब्द को आपने पहले कभी सुने हुए कल्टी। और वेटर शब्द भी आपने सुने हुए हैं। वेटर मतलब जब आप कभी चाय नाश्ता करने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर आप किसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जो सर्विस देता है उसको क्या बोलते हैं, वेटर बोलते हो। तो ये सोच लीजिए कि इसका लिंक क्या है, हम लोग क्या है इस किसान से कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि आप मीनिंग तो याद कर लेंगे, लाइक इसका टेक्निक के माध्यम से आप याद भी कर लेंगे। कल्टीवेटर चलो आपके दिमाग में आता है लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि कल्टीवेटर इस शब्द को आपने कहाँ सुने थे। तो फ्रेंड देखिए यहां पर लिंक के माध्यम से कैसे हम लोग कनेक्शन बनाएंगे। लिंक बोलता है, लिंक से तो हम लोग याद कर लिए कल्टी प्लस वेटर। अब इसका कनेक्शन कैसे बनाएंगे, कनेक्शन बनाएंगे कि गांव में क्या है किसान लोग रहते हैं। किसान कहां रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो गांव में जब भी क्या है अकाल पड़ता है, स्केर्सिटी ऑफ द वाटर इन द विलेज, तो जब भी क्या है कि लाइक किसान लोग क्या है गांव में रहते हैं और गांव में जब भी क्या है लाइक सूखा पड़ता है या अकाल पड़ता है तो गांव से क्या है किसान लोग क्या है कल्टी ले लेते हैं और शहरों में आके क्या बन जाते हैं, वेटर बन जाते हैं। तो फ्रेंड इसको हम लोग क्या करते हैं, चलो एक बार हम लोग मिटा देते हैं और एक बार हम लोग बाद में याद करेंगे, क्योंकि मैंने बताया मेरे सिस्टम में रिवीजन का कोई जगह नहीं है। रिवीजन हम उसको करते हैं बार बार जो दिमाग से रिमूव हो जाता है। अब दूसरे नंबर में आ जाइए, यहां पर लिखा हुआ है आई रेट। आई रेट को अगर डायरेक्ट देखोगे तो आपके ओल्ड वर्ड में किसी भी प्रकार से मैच नहीं करता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रेन को क्या है आपको एक नजरिया को चेंज करना पड़ेगा। वर्ड्स वही है लेकिन याद करने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है आई प्लस रेट। अब आप मेरे को बताइए कि लाइक ये आई रेट आपने कहाँ पे सुने, आई रेट तो कहीं नहीं सुने आपने, लेकिन आई शब्द तो आपने कहीं सुने होंगे। या तो कभी कभी बोलते हैं हम लोग आई नहीं, वो मेरी आई है ये बोलते हो, या फिर आई मतलब होता है आग भी होता है, आई मतलब मैं भी होता है, और रेट मतलब कीमत होता है। अब इसका लिंक कैसे बनाएंगे फ्रेंड, इसका लिंक हम लोग ऐसे बनाएंगे कि लाइक मैं अभी जगदलपुर में रहता हूं और मैं महारानी हॉस्पिटल गया, और जगदलपुर में महारानी हॉस्पिटल हर कोई जानता है। महारानी हॉस्पिटल में गया और मेरे एक दोस्त है, मेरे दोस्त का क्या है आँख क्या है, वहाँ पर मैं दोस्त से मिलने गया कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बोले यार मेरे आँख में एक तकलीफ है, नहीं ये मेरे डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरे आँख में क्या सूजन हो गया और ये ख़राब हो गया है, इसको क्या है चेंज करना पड़ेगा, अर्थात बदलना पड़ेगा। तो यार बदलने के लिए क्या है रेट सामने वाला बोल रहा है कितना, 5 लाख रुपए, जो कि मेरे क्या है हैसियत से बहुत ज़्यादा है। तो किसी स्टूडेंट लोग ने मुझे क्लास में पूछे सर आप कैसे नाराज़ क्यों हो, तो फिर मैंने बताया भी मेरे एक दोस्त है जिसका आँख ख़राब हो गया और उसका आँख को हम चेंज कराना चाहते हैं लेकिन रेट बहुत ज़्यादा है, बस मेरी नाराज़गी का यही कारण है। तो आई रेट मतलब क्या हो गया, नाराज। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पांडर। पांडर मतलब होता है
विचार करना। कैसे याद करेंगे? पांडर शब्द आप तो आपको पहली बार मिल रहा है, लेकिन आप लोग वापस, मैंने बोला, अपने ब्रेन से एक बार जाकर पूछिए अपने ओल्ड, ये कौन सा वर्ड से मैच करता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए, हम इस जगह में क्या है, संधि विच्छेद कर देंगे, तोड़ देंगे बीच में, और यहाँ पर लिखा हुआ है पान और उसके बाद है डर। डर मतलब आप समझते हो कि हम लोग कभी कभी डरते हैं कोई भी चीज़ से, भगवान क्या होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है पान। पान मतलब आप लोग जो खाते हो, कभी कभी चाय नाश्ता कर लेते हो, उसके बाद आप लास्ट में पान खाना पसंद करते हो। तो ये विचार करने से इसका हम लोग कैसे ताल्लुकात बनाएंगे, विचार करने से हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, लिंक कैसे बनाएंगे। तो फ्रेंड आप लोग को बताऊंगा कि इसका कनेक्शन कैसे देना है आपको विचार करने को। कि सोच लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, और कभी एक स्टूडेंट दरवाजे में आकर खड़ा हुआ, मैं उसको पूछा कि बेटा तू यहाँ पे खड़ा क्यों है? तो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर थोड़ा सा तकलीफ है। मैंने बोला क्या तकलीफ है? सर मैं वो क्या है, पान खा रहा हूँ, और मैं साथ में सर मैं डर रहा हूँ, और यही करते करते मैं विचार कर रहा हूँ कि आज मैं क्लास आऊँ कि ना आऊँ, क्लास आऊँ कि ना आऊँ। क्योंकि इसके पहले सर मैं खाना खाया, और खाना खाने के बाद मेरा आदत है कि मैं पान खाता हूँ, और पान खाने के बाद ही मुझे ठीक लगता है। तो सर ये दोनों काम तो मेरे हो गए हैं, पान तो मैं खा लिया हूँ, और आपके क्लास में मैं डोर में भी आ गया हूँ, मैं डर रहा हूँ सर। और मैं यही विचार करते करते मैं 10 मिनट लेट हुआ हूँ आपके क्लास के लिए, तो मैं विचार कर रहा हूँ सर मैं आपकी क्लास में जाऊँ कि ना जाऊँ। तो फ्रेंड पॉन्डर मतलब होता है विचार करना। आप लोग जैसे बोलते हो आई विल पॉन्डर अबाउट दिस इशू एट माई होम अलॉन्ग विद माई फैमिली। ये आप इस प्रकार से वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, और वर्ड का यूज करके देखिए। यहां पर लिखा हुआ है लूनाटिक। लूनाटिक क्या? लूनाटिक। तो फ्रेंड इसको याद कैसे करेंगे आप लोगों को बताना चाहूंगा। यहां पर लिखा हुआ है लूना प्लस टिक। अब दोनों वर्ड्स आपको याद है। देखिए लूनाटिक अगर बोलेंगे तो याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है पागल झक्की। आप लोग मैड जानते हो, गो मैड बोलते हो आप लोग। इंसेन मतलब भी पागल होता है, लेकिन यहाँ पर लूनाटिक मतलब क्या है? पागल होता है। मैं बोलूँ यू हैव गॉन लूनाटिक। तो कैसे इसको याद करें, ब्रेन में कैसे इसको ऑब्जर्वेशन करा के रखें? तो फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, लूनाटिक मतलब होता है लूना। लूना मतलब आप लोग लाइक हम लोग 1992, 1994, 2000 में हम लोग लगभग इस गाड़ी का यूज़ करते थे कहीं आने जाने के लिए। उस ज़माने में लूना बहुत ज़्यादा चलाया जाता था। तो उसी लूना में बैठ कर अगर कोई व्यक्ति ये बोले, उसको घोड़ा समझे कि चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, तो हम उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? यार आदमी पूरा पागल हो गया है, लूना में बैठा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप चाहे कोई भी टेक्निक का यूज़ करो, आपके लिए वो टेक्निक कारगर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से विदेश से कोई टीचर आता है, या फिर कोई ब्रेन डेवलपर आता है, माइंड डाइवर्टर आता है, वो आपको कुछ टेक्निक देके जाता है, उस टेक्निक का यूज़ करते हो तभी आपका काम सही होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं। दुनिया में बहुत सारे टेक्निक है, टेक्निक वही जो काम आए। यहां पर लिखा हुआ है राम साकल। कैसे याद करें? राम प्लस साइकिल। तो फ्रेंड मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि साइकिल आप लोग याद जो रखते हो, साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल से याद कर लो साइकिल, क्योंकि साइकिल शब्द जो है साइकिल से मैच करता है। और राम तो भगवान का नाम है। आप सबको मालूम है कि अभी क्या है, रामायण चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। तो हम लोग कैसे याद करें? ये लिंक हम लोग क्या, टूटा फूटा, ठीक है, टूटा फूटा जर्जर से कैसे याद करें? सॉरी यहां पर झक्की नहीं, टूटा फूटा जर्जर, जो एकदम ज़्यादा टूटा फूटा हो, जैसे रास्ते जो टूटा फूटा एकदम जर्जर हो गया रास्ते, हम लोग बोलते हैं। राम साइकिल कैसे याद करें? कि एक लड़का है राम नाम का, जब भी साइकिल पकड़ता है तो भाई अच्छे रास्ते में, चाहे तो जगदलपुर के अच्छे रास्तों में, क्या अच्छे गलियों में वो क्या साइकिल चला सकता है, लेकिन नगर निगम को क्या बदनाम करने के लिए टूटा फूटा रास्ते में ही चला जाता है, फोटो खींचता है और उसको क्या फेसबुक में बूमा बूम कर देता है। इस प्रकार से राम साइकिल टूटा फूटा। उसके बाद यहां पर देखिए मांस आकर। मांस आकर मतलब है खून खराबा, या फिर बोलते हैं नर संहार। कैसे याद करें? तो देखिए दोस्तों, यहां पर मांस आकर बोलेंगे तो फिर आपको याद नहीं रख पाएंगे आप, लेकिन इसको अगर हम लोग जाकर फिर से अपने ओल्ड ब्रेन में अगर जाकर देखें कि इसके कितनी परसेंटेज हमारे ब्रेन में पहले से हैं, उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड यहां पर लिखा हुआ है मांस प्लस आकर। अब मैं आपको क्या बोलूं, खून खराबर चल रहा है, नरसंहार चल रहा है कहीं पर, ठीक है, और मैं वहां पर देख रहा हूं कि अरे यार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, खून खराबा, अरे बाप रे। तो वहीं पे चलते चलते झगड़ा लड़ाई चल रहा
रहा था और उधर से क्या है एक तलवार आया और तलवार क्या है मेरे क्या है मांस का, मेरे हाथ के मांस का क्या एक निश्चित आकार क्या है निकाल दिया। तो कुल मिलाकर क्या है ये हो गया मेरे मांस और ये हो गया आकर, अर्थात मेरे मांस का क्या है एक निश्चित आकार निकलकर वो क्या है तलवार कहीं चला गया। तो उसको मैं क्या है उस नरसंहार में मैं भी तो शामिल हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हेसन। हेसन मतलब होता है जल्दबाजी। जब आप लोग किसी भी काम को जल्दबाजी में करते हैं तो कभी कभी लिखा होता है कहीं पे डोंट हेसन। कभी कभी आप रेलवे प्लेटफॉर्म में लिखा जाओगे तो लिखा रहता है क्या डोंट हेसन, डू योर वर्क बिफोर रेलवे टाइम। ठीक, तो हेसन को कैसे याद करें। अब यहाँ पर लिखते हैं देखिए हे और प्लस सन। कभी कभी आप लोग बोलते हैं हे सन जल्दी कर बेटा बस छूट जाएगा। तो हे मतलब आप लोग कभी कभी बोलते हैं हे राम क्या हो गया, तो वही हो गया हे, और सन मतलब बेटा किसी का। हालांकि स्पेलिंग आपको थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन फ्रेंड ये जान लीजिए प्रोनाउंसिएशन आपको सही तरीके से याद हो जाएगा और मीनिंग आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले तो कोई वर्ड्स आपको याद होना चाहिए। तो हेसन मतलब जल्दबाजी। किसी की मम्मी के साथ कोई बच्चा क्या है, किसी का बेटा क्या है कहाँ चला गया है, लाइक कोई मंदिर में चला गया है, तो माँ तो अपने बेटे को बोलेगी ना हे सन जल्दी कर दंतेवाड़ा जाना है। ठीक, अब यहाँ पर है क्या है डेस्टिनेशन। ये वर्ड्स थोड़ा बड़ा है। देखिए दोस्तों डेस्टिनेशन मतलब होता है गंतव्य लक्ष्य। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यूज दिस वर्ड्स लाइक वेयर इज योर डेस्टिनेशन। वी ऑलवेज लाइक एक्सप्लेन टू अबाउट आवर डेस्टिनेशन ऑन द स्टेज कि कहाँ है आपका लक्ष्य, किधर है, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए डेस्टिनेशन मतलब होता है गंतव्य स्थान। ये तो दिमाग में आ गया, लेकिन इसको हम दिमाग में रखें कैसे। लाइक ये तो लिंक तो हम लोग अभी चलो याद कर लेते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या है एक कनेक्शन कैसे बनाए। कनेक्शन क्या है कि गंतव्य स्थान याद कैसे करें। ये देखिए डेस प्लस टी प्लस नेशन। यहां पर बताना चाहूँ डिश जो आप लोग खाते हो तो उसको हम लोग याद कर लेते हैं डेस, और उसके बाद होता है टी। टी उसके बाद क्या करते हैं लाइक हम लोग पीते हैं जो चाय हो गया, और क्या हो गया नेशन। ये सभी वर्ड्स आपके पास पुराने वर्ड्स हैं, पहले से याद है हमको। किसी भी व्यक्ति को पूछोगे डिश किसको बोलते हैं तो बता देंगे डिश इसको बोलते हैं। टी बोलोगे तो बता देंगे। नेशन मतलब राष्ट्र होता है, हर कोई जानता है। इसको हम लोग दिमाग में अब इसको नए तरीके से मॉडिफाई करके दिमाग में कैसे डालें। उसके पुराने वर्ड्स तो उतने इनफ नहीं है ना हमारे इंग्लिश बोलने के लिए, तो उस वर्ड्स को क्या है हम लोग क्या है थोड़ा सा रिवेन्यू करते हैं, और रिवेन्यू करके हम लोग क्या करते हैं उसमें से हम लोग कुछ नए वर्ड्स याद करते हैं ताकि हमारा भविष्य कुछ सुदृढ़ हो जाए। तो फ्रेंड ये देख लीजिए डिश। डिश हम लोग जो कभी खाते हैं, पोहा खाते हैं, जलेबी खाते हैं, या फिर हम लोग लाइक सांभर बड़ा वगैरह खा लेते हैं, या घर में हम लोग उपमा खा लेते हैं, सब डिश में आता है। तो मैंने डिश खाया। भाई कोई भी व्यक्ति अपने गंतव्य में निकलने से पहले, कोई लक्ष्य में, अपने ऑफिस दफ्तर में निकलने से पहले क्या करेगा, पहले डिश खाएगा, उसके बाद क्या है थोड़ा सा चाय पी लेगा, उसके बाद ही कोई व्यक्ति क्या अपने नेशन में निकलता है। क्या होने के लिए, सक्सेस होने के लिए। ये हो गया गंतव्य। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिश प्लस क्रीमी प्लस नेशन। मैंने बताया देखिए वर्ड्स चाहे 2 टुकड़ों में बांटो आप, चाहे 3 टुकड़ों में बांटो, चाहे 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड्स कितना भी लंबा होगा याद होना पड़ेगा। तो डिस क्रिमिनेशन, भेदभाव करना। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं भेदभाव किसको बोलते हैं। जैसे हम लोग 2 लोगों के बीच में हम लोग पार्शलिटी करते हैं, तो उसी को इंग्लिश में लिखते हैं क्या है पार्शलिटी। मतलब भी इंग्लिश वर्ड्स है, नॉर्मल वर्ड्स है। यहाँ पर मैं आप लोगों को लिटरेचर वर्ड्स सिखाने जा रहा हूँ जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको मोस्टली ऐसा ही वर्ड्स का क्या है जिक्र होता है। डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कैसे याद करें, तो देखिए डिस, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मेरा एक स्टूडेंट है जगदलपुर का दीपक। मैं दीपक के घर में एक शादी में गया अपने एक मित्र के साथ, और दीपक ने मुझे देखा और देखने के बाद एकदम गदगद हो गया, खुश हो गया। सर वाह आप हमारे पार्टी में आए सर, हमने तो एकदम धन्य हो गए। तो लाइक मैं उसको बोलूँगा यार दीपक हम लोग को कहीं एक और शादी में जाना है, सेम डेट में और शादी है, तो आप हमको यार कुछ डिश विश खिला दो, हम लोग को निकलना है। तो दीपक हमारे लिए क्या है, ये दीपक है, और ये दीपक क्या हमारे लिए क्या है कुछ डिश लेके आया। तो मेरे को जो दिया डिश खाने के लिए दीपक, तो उसमें क्या है मेरे को जो डिश दिया उसमें क्रीम लगा के दिया, ठीक है। और मेरा एक दोस्त है तुलाराम सेठिया, तो उसको उन्होंने बस ऐसे ही क्या है डिश को खिला दिया। जबकि हम दोनों क्या है सेम राष्ट्र के रहने वाले हैं, और सेम राष्ट्र के रहने वाले व्यक्ति के साथ एक को क्या है डिश दिया तो क्रीम लगा के, दूसरों के साथ क्या है बगैर क्रीम लगाए, तो उसके साथ क्या हो रहा है भेदभाव ही तो हो रहा है। डिश हम दोनों को दिया तो दोनों में क्रीम लगा हुआ होना चाहिए था, या तो दोनों में बगैर क्रीम लगा हुआ होना चाहिए था। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। डिस क्रीमी
नेशन, ठीक है। अब उसके बाद हो गया अप ब्रिंगिंग, कैसे याद रखें, अप प्लस ब्रिंगिंग। यहां से डायरेक्ट देखिए अप ब्रिंगिंग लिखा है तो स्टूडेंट क्या करता है, यहां से डायरेक्ट दिमाग लगाता है अप ब्रिंगिंग, यार पालन पोषण करना, जल्दी है भगवान जल्दी याद हो जाए। तो ऐसे अगर याद करने की कोशिश करोगे याद नहीं होगा मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड। यहां पर देखिए अप ब्रिंगिंग कैसे याद करें, पालन पोषण करना, किसी का पालन पोषण, जैसे बोले भाई आपके अब ब्रिंगिंग किसने किया, ठीक है, इतना अच्छा ब्रिंगिंग है आपका। तो अप मतलब देखिए ऊपर उठाना, आप सबको मालूम है हम लोग अप बोलते हैं और ये डाउन बोलते हैं, तो ये अप को आप लोग उठा लीजिए अप। और ब्रिंग मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ों को लाना, जैसे बोल रहे हैं टेक मतलब ले जाना, ब्रिंग मतलब लाना। ये पुराने वर्ड से एकदम नॉर्मल वर्ड से जो हम लोग पहले एपिसोड में याद कर चुके हैं, नॉर्मल वर्ड्स को, अब जरूरत है उस नॉर्मल वर्ड्स के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ नए वर्ड्स को याद करने का। अप ब्रिंगिंग, तो फ्रेंड देखिए मैंने बताया आप लोग को कि अप आपने क्या है, किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति का क्या है, पालन पोषण कैसे करते हैं कि पालन पोषण मतलब रोज कुछ खिलाते हैं कुछ पिलाते हैं ताकि वो बच्चा के अप मतलब ऊपर उठे, और ब्रिंग मतलब ताकि आगे जाकर के हमारे लिए क्या है, मार्केट में जाकर वो बच्चा कुछ ला सके, हमें कुछ बड़ा बना सके, जब हम बूढ़े हो जाएं तो बच्चा ही हमारा क्या है लाइक सही तरीके से क्या है पालन पोषण कर सके। तो इस कारण हो गया अप ब्रिंगिंग। तो फ्रेंड देख लीजिए उसके बाद है यहाँ पर सक्रमेंट। अब हम कैसे याद करें सक्रमेंट, सक्रमेंट अब कैसे याद करें, संस्कार, संस्कार आप सबको मालूम है, जैसे बोलें कि यार आपके घर का संस्कार अच्छा नहीं है, तो हम लोग इंग्लिश में कभी कभी बोल रहे हैं आपका घर का क्या सक्रमेंट ठीक नहीं है। तो हिंदी में भी अगर आप इंग्लिश वर्ड्स को अटैच करके बोलोगे तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है। आप कितना पढ़े लिखे हो ये मायने नहीं रखता है, आप कितने सुंदर लैंग्वेज में बात करते हो, इससे आपके एजुकेशन की पता लगाई जा सकती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए सक्रमेंट, शक्कर जो आप लोग खाते हो, नहीं चाय, जब चाय आपको बनाना होता है शक्कर डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, अदरक डालते हो, बहुत सारे चीज़ डालते हैं आप लोग चाय बनाने के लिए। तो फ्रेंड आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी घर में जाओगे तो बहुत सारे घरों की एक संस्कार होता है कि खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग क्या है स्वीट्स ना खा कर क्या है थोड़ा सा शक्कर खा लेते हैं, और शक्कर खाने के बाद जब फ्लेवर थोड़ा और बदलना होता है तो थोड़ा सा मिंट, मिंट मतलब पुदीना खा लेते हैं। ये बहुत सारे घरों की ऐसे बड़े लोग क्या संस्कार देते हैं कि खाना खाने के बाद बेटा दो चुटकी क्या है शक्कर खा लो, उससे क्या है मुंह का फ्लेवर बदल जाएगा, और मुंह का फ्लेवर एकदम मीठा मीठा लगने लगे तो थोड़ा सा मिंट खा लो। मिंट होता है, मिंट मतलब पुदीना, लेकिन मिंट से क्या हम मिंट याद कर सकते हैं या रख सकते हैं, ये हो गया। अब यहाँ देखिए बहुत लंबा चौड़ा वर्ड्स दिख रहा है, लेकिन मैंने बताया आप लोग को कि वर्ड्स चाहे कितनी भी लंबी कितनी भी बड़ी हो, आपका जो नजरिया है ना वो बहुत कारगर होना चाहिए, वो एकदम क्या है साइंटिफिकली होना चाहिए, ताकि आपको बड़े वर्ड से डरा ना सके आप, जबकि आप बड़े वर्ड्स को डरा दें। यहां पर लिखा हुआ देखिए एसेसाइनेशन, एसेसाइनेशन आप देखोगे इसका मीनिंग होता है मृत्यु, राइट है। बोल सकते हो रावण की मृत्यु किसके द्वारा हुई, आपको मालूम है राम के द्वारा हुई, ठीक है। तो यहां पर देखिए रावण वॉज एसेसाइनेशन्ड बाय राम। तो फ्रेंड देखिए एसेसाइनेशन कैसे याद करें, एस प्लस आई प्लस नेशन। देखो हमने ये सभी वर्ड्स हमको याद है। एस मतलब होता है गधा। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये देखिए एक गधा, वैसे आप लोगों को बता दूं मेरे चित्र बनाने की क्या है, लाइक ये मेरी जो आप लोग करते हैं स्केच वगैरह, ये सब मेरे इससे सही तरीके से नहीं होता, फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड। ये गधा मैंने बना दिया, और एस है और दूसरे एस क्या है, फिर एक एस कर देते हैं, ये लीजिए एक गधे के ऊपर दूसरा गधा ठीक है, और उसके ऊपर मैं लाइक ये एक एस है और उसके ऊपर में एक और एस है, और एस के ऊपर में क्या है एक व्यक्ति है, बोले तो आई मैं, और मेरे ऊपर में मेरा क्या है भारत देश है, ये लो। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये एक व्यक्ति है और एस है ना, एस ये हो गया नेशन,
और ये कौन हो गया आई, और ये क्या है एस, और ये है एस। तो एक गधा है, गधे के ऊपर एक और गधा है, गधे के ऊपर मैं हूं और मेरे ऊपर मेरा देश। और इस प्रकार से मैं इतना सारा बोझ लेकर क्या करूंगा, मैं मर ही तो जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो फ्रेंड ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से अगर एक दिन में अगर आप 12 वर्ड्स याद कर लेते हो, अगर 12 वर्ड्स याद करने में अगर 15 से 20 मिनट लगता है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप बहुत प्रोफेशनल हो जाएंगे। मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको बड़े आराम से शालीनता से समझा कर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद याद करना अगर होगा तो मैं जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करूंगा और इसको और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके लगभग 50 से 100 वर्ड्स याद करने की कोशिश करूंगा, ठीक। लेकिन ये यूट्यूब है, यूट्यूब में थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, ठीक। अब यहाँ पर एक बार चलो मीनिंग खोजने की कोशिश करते हैं। अब मेरे को बताइए मांस आकर मतलब क्या होता है। मैंने मीनिंग मिटा दिया है। मांस आकर मैंने बताया था कि कहीं मैं गया था, वहाँ पर क्या चल रहा था, खून खराबर चल रहा था, नरसाड़ चल रहा था, तलवार एक उड़ कर आया और मेरे को लग गया और क्या हो गया, मेरा खून खराबा हो गया। ये हो गया मां साकर, खून खराबा। राम साकल मतलब क्या होता है, आवाज आ रही है क्या, लाइक जर्जर, राम नाम का लड़का है, साइकिल पकड़कर जर्जर रास्ता में ही जाता है। लूनेटिक मतलब क्या होता है मेरे को बताइए। लूना में बैठकर कोई व्यक्ति अगर चिल्लाए तो उसको क्या बोलेंगे, पागल ही बोलेंगे। चलो मेरे घोड़े टिक टिक टिक। पांडर मतलब क्या होता है, मेरे एक स्टूडेंट है, पान खाकर आया और डर रहा था अंदर आने के लिए, विचार कर रहा था, विचार। अब आई रेट मतलब क्या होता है, आई प्लस रेट। आई रेट मतलब होता है नाराज। मैंने बताया था आई मतलब क्या है, लाइक महारानी हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा तो मेरे दोस्त का क्या है, आंख बदलना था, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा था। मेरे क्या नाराज़गी का कारण यही है, उसका भी नाराज़गी का ही कारण है। कल्टीवेटर, इसको तो आप जानते होंगे, किसान क्या है, गाँव से कल्टी हुआ और शहर में आके वेटर बन गया, कल्टीवेटर किसान। हेसन मतलब क्या होता है, जल्दबाजी। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन डिस आदमी खाता है, टी पीता नेशन के लिए जाता है, गंतव्य। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करना। डिश आप खाते हो, उसके बाद किसी ने क्या है आपको डिश दिया, उसमें क्रीम लगाकर, नेशन में रहने वाले दो लोगों के साथ एक में क्रीम एक में बगैर क्रीम, भेदभाव हुआ। अब ब्रिंगिंग क्या होता है फ्रेंड, आपको मालूम है। अब ब्रिंगिंग मतलब होता है पालन पोषण। सक्रमेंट मतलब क्या होता है, संस्कार। और एसएसआइनेशन, एसएसआइनेशन मतलब होता है हत्या। तो फ्रेंड इस प्रकार से हम लोग कंटिन्यू ये वीडियो हम लोग इसी प्रकार से बनाते रहेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसको आप लोग कॉपी में लिखिए और एक बार में आपको 100% याद होगा हर चीज़ का। फ्रेंड कुछ ना कुछ साइंटिफिक तोड़ है, कुछ तरीका है काम करने का, और इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग बाग हैं एक एक दिन में 100-100 वर्ड्स याद करते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज अगर आप 100 वर्ड्स याद करते हैं तो दूसरे दिन आप 200, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 400, पांचवें दिन 500 वर्ड्स। अर्थात 500 वर्ड्स को याद करने के लिए आपको क्या 5 महीना लाइक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन में 100 वर्ड्स के माध्यम से आप 5 दिन में 500 वर्ड्स याद कर सकते हैं, बशर्ते आपका टेक्निक एकदम सही होना चाहिए। तो फ्रेंड मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग मेरे क्या है इस चैनल को, यस स्पोकन इंग्लिश क्लास, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाया गया प्रत्येक वीडियो आप तक क्या है लगातार पहुंच जाए। ओके टाटा बाय बाय।